देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में आम बजट 2026-27 पेश किया। बजट पेश होते ही रायबरेली जिले में भाजपा कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। महाराजगंज नगर पंचायत कार्यालय भाजपा के वरिष्ठ और युवा कार्यकर्ता एक साथ बैठकर केंद्रीय बजट का लाइव प्रशासन सुनते नजर आए। इस दौरान भाजपा मंडल अध्यक्ष अमित श्रीवास्तव, जिला महामंत्री सरोज गौतम और पूर्व मंडल अध्यक्ष सूर्य प्रकाश वर्मा सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने बजट को विकास, रोजगार और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मजबूत कदम बताया। कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष सहित वरिष्ठ नेताओं की मजबूत मौजूदगी ने आयोजन को और खास बना दिया। बजट को लेकर कार्यकर्ताओं में जहां उत्साह का माहौल रहा, वहीं सभी ने इसे आम जनता, युवाओं और किसानों के लिए एक लाभकारी बताया। आज वित्त मंत्री ने नवा बजट की घोषणा की है, क्या कुछ कहेंगे? आज जो बजट पेश हुआ है, इसमें पूर्ण रूप से सभी जो एक व्यक्ति के जीवन में जिससे सहायक होते हैं, जो काम होते हैं, जैसे परिवहन है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, और इन सभी बिंदुओं पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो बजट आया है, ये बहुत ही ऐतिहासिक बजट है। और किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, छात्रों के लिए, और इस विशेष रूप से जैसे कि जिलों में एम्स, 3 नए एम्स की घोषणा हुई है और रेलवे लाइनों की घोषणा हुई है, और भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें आई हैं जिनसे कि आम आदमी को राहत मिलेगी। कैंसर को लेकर 7 तरीके की दवाइयों पर काफ़ी छूट की भी घोषणा की गई है। कैंसर जो अपनी जीवन रक्षक श्रेणी में आता है, जिससे आज व्यक्ति का जीवन बचता है। जो दवाएं बहुत महंगी होती थी और बहुत सारे ऐसे गरीब लोग होते थे जो कैंसर की बीमारी की वजह से अपने परिवार को खो देते थे, उसके लिए जो दवाएं सस्ती हो, या बहुत ही ऐतिहासिक काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। इनकम टैक्स पर भी काफ़ी बदलाव हुआ है। कहीं तक किसानों और व्यापारियों को इसका लाभ मिलेगा? 12 लाख तक के जो इनकम टैक्स दाता थे, आयकर दाता थे, उन पर छूट मिली है, जिसमें आम आदमी भी आ जाएगा और मध्यम वर्ग के लोग भी, जो छोटे छोटे व्यवसाय, छोटे छोटे काम है, छोटे छोटे आय वाले लोग हैं, उनको भी आय में जो छूट मिली है, यह बहुत ही सहायक है। मछली पालन को लेकर भी कई तरीके की घोषणाएं की गई हैं। मछली पालन से जो हमारा मछुआरा समाज या हमारा जो ऐसे समाज से जिनकी आय मछली के व्यवसाय पर निर्भर थी, उनके लिए जो छूट हुई है, इससे उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा। अध्यक्ष जी, आज निर्मला सीतारमण ने नवा बजट पेश किया है, क्या कुछ कहेंगे? आज भाजपा सरकार बनने के बाद आज नवा बजट हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है, जिसमें हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। वो भले स्वास्थ्य सेवाएं हों, या किसानों की बात हो, या सेमीकंडक्टर सेक्टर की बात हो, देश की सुरक्षा की बात हो, नेवी के बारे में हो, सब के बारे में कुछ ना कुछ बजट मिला है, और सब में अच्छा खासा बजट मिला है। जैसे 3 नए एम्स बनने की घोषणा निर्मला सीतारमण जी द्वारा की गई है। एमएसएमई के लिए एक बड़ा फंड अलॉट किया गया है, करीब 10,000 करोड़ का फंड एक अलॉट किया गया है एमएसएमई के लिए, जिससे छोटे व्यापारियों को अपना बिजनेस बढ़ाने में, उद्योग बढ़ाने में बड़ी सहायता मिलेगी। उसके साथ में जो टैक्स रिलीफ बहुत बड़ा मिला है आम आदमी के लिए, 12 लाख रुपए तक की जो उनकी आय है, उस पर बहुत बड़ी छूट हो गई है। जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं, उनके लिए अगर कुछ उनके टैक्स में जो पहले सज़ा का प्रावधान था, उस सज़ा के प्रावधान को ख़त्म करके 30% तक टैक्स वसूली के लिए प्रावधान किया गया है। बायो फार्मा सेक्टर में 10,000 करोड़ रुपए का करीब का अलॉटमेंट किया है। इस तरह से हर सेक्टर में, वो चाहे आप डिफेंस सेक्टर में चले जाइए, इसके अलावा आपको सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है, जो कि मोदी जी के कुशल नेतृत्व में एक बहुत बड़ा हब बनता जा रहा है, जो कि पहले चाइना, अमेरिका देशों में था, वो अब सेमीकंडक्टर चिप बनाने का बहुत बड़ा हब भारत बन चुका है। आज की डेट में पूरे देश में, पूरे दुनिया में दूसरे स्थान पर भारत है हमारा सेमीकंडक्टर बनाने में। इसको ध्यान में रखते हुए 40,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता इस सेक्टर को दी गई है, जिससे कि और फले फूले और हम आगे चल के पूरे दुनिया में पहले स्थान पर सेमीकंडक्टर के मैन्युफैक्चरिंग में आ सकें। इसके अलावा जो कैंसर की मेडिसिन थी, जो काफ़ी महंगी आती थी, उनको भी, उनकी दरों में भी काफ़ी छूट दी गई है। उन्हें भी सस्ता करने का प्रयास किया गया है, जिससे कि आम जनता को उससे आराम मिल सके। इसके अतिरिक्त आजकल आप सोलर एनर्जी देख रहे होंगे, सोलर पैनल हैं, इन पे सब पे काफ़ी छूट लाई गई है, और साथ ही साथ आसान किया गया है, जिससे कि आम आदमी तक ये पहुंच सके। शुरू से ही भाजपा ने कहा है सबका साथ सबका विकास पे काम करने की भाजपा की नीयत रही है। 2014 से जब पहली बार भाजपा सरकार आई थी, उसी के अंतर्गत
इस बार का भी जो बजट आया है आम जनता को समर्पित है, हम सबको समर्पित है। इसमें हर छोटे से लेकर के बड़े वर्ग सबका ख्याल रखा गया है। हर जिले में एक गर्ल हॉस्टल की भी घोषणा की गई बजट में आज। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। वित्त मंत्री द्वारा जो बजट लाया गया है, इस बजट में महिलाओं का भी विशेषकर ध्यान रखा गया है, जिसके अंतर्गत सी मार्ट का शिलान्यास होगा। प्रयास है कि हर जिले में सी मार्ट बनेगा। इसके साथ साथ में महिलाओं के लिए एक हॉस्टल हर जिले में बनने का प्रावधान आया है, जिसको बहुत ही जल्द इसको सजग रूप से धरातल पर उतारने का काम सरकार द्वारा किया जाएगा। 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का भी आज बजट में घोषणा की गई है। रेलवे, हाईवे ये ऐसे सेक्टर हैं जिस पे भाजपा सरकार द्वारा बहुत तेज़ी से काम किया जा रहा है, जिससे कि हर छोटे से छोटे शहर तक बड़ी से बड़ी कनेक्टिविटी पहुंच सके, चाहे रेलवे हो चाहे सड़क हो। आप खुद देख रहे होंगे हर जगह को हाईवे से, एक्सप्रेसवे से कनेक्ट किया गया है। इसी के साथ साथ में आपने अभी देखा श्रीनगर में, कश्मीर में, जहाँ पर रेलवे अभी तक नहीं पहुँच पाती थी, मनाली है, हिमाचल के क्षेत्र हैं, उत्तराखंड के क्षेत्र हैं, जम्मू कश्मीर के क्षेत्र हैं, जहाँ तक आज तक रेलवे नहीं पहुँच पाई, वहाँ तक रेलवे पहुँचाने का काम, साथ साथ में 7 हाई स्पीड नया रेलवे ट्रैक बनने के लिए, नई रेल का उद्घाटन करने के लिए घोषणा की गई है। वो जल्द से जल्द काम किया जाएगा रेलवे विभाग द्वारा।